संस्कृतसाहित्ये परिवारस्य अवधारणा इति विषयं स्वीकृत्य अद्य वयं चर्चां करिष्यामः। अस्माकं प्राचीनसंस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनेन राष्ट्रस्य, समाजस्य, कुलस्य च सर्वेषां कृते आत्मीयतायाः भावनायाम् उत्पत्तिर्भवति। सम्पूर्णजगति सर्वं स्वकीय कुटुम्बसदृशं प्रतिभाति। महोपनिषदि लिखितमस्ति यत् अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात् अयं ममास्ति तत् परः इति भावनायुक्तजनाः लघुमानसिकतापूर्णजनाः भवन्ति। उत्तमचरित्रधारकाः तु सम्पूर्णपृथिवीमेव कुटुम्बमिव स्वीकुर्वन्ति। स्वकुटुम्बे मानवः स्वं सहजम् अनुभवति। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि परिवार एवं संस्कार, इनका एक अद्भुत संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। परिवार के बिना संस्कार प्राप्त नहीं हो सकते तथा संस्कारों के द्वारा ही परिवार के प्रति समर्पण की भावना एवं परिवार का महत्व ज्ञात होता है। परिवार के मुखिया के रूप में पिता ही होते हैं। पितृदेवो भव, पिता देवतुल्य एवं पूजनीय होते हैं। पिता के लिए कहा जाता है कि यह पाति स पिता, अर्थात यह रक्षति स पिता भवति। उक्तं च पिता स्वर्गः, पिता धर्मः, पिता परमं तपः, पितरी प्रीतिमापन्ने सर्वः प्रीयन्ति देवताः। पिता ही स्वर्ग है, पिता ही धर्म है, पिता ही जीवन की परम तपस्या है। जब वे प्रसन्न होते हैं तब सभी देवता प्रसन्न होते हैं। जनकश्चोपनेता च यक्ष विद्यां प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पश्चैते पितरः स्मृता। अर्थात जन्मदाता, उपनयनकर्ता, विद्या प्रदाता, अन्नदाता, भयात् रक्षकः, एते पंचविधा पितरः स्मृताः। अतः अस्माकं शुभचिन्तकस्य, सर्वविधसंरक्षकस्य, परमपूज्य जन्मदात्री पितुः सर्वविध सर्वयत्नेन प्रसन्नार्थं वयं संलग्नाः भवेम। एतादृशी शुभ संकल्पित कामना सर्वेषां मनसि भवेतव्या। परिवार में जितना पिता का महत्व है उससे कहीं अधिक माता का भी महत्व माना जाता है। पिता यदि वट वृक्ष की भांति अटल है तो उसकी शीतल छांव माता मानी गई है, जिससे परिवार के सभी सदस्य सुख की अनुभूति करते हैं। माता पिता स्वयं ताप सहकर अपने बच्चों को शीतलता प्रदान करते हैं। पिता बच्चों की उम्मीद और विश्वास है, तो माता साक्षात श्रद्धा व वात्सल्य की मूर्ति है। माता पिता का जीवन सदैव अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। पिता बच्चों के संघर्ष एवं बुलंद हौसलों की दीवार है, तो माता प्रेम की बगिया है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता मातृभूमिश्च स्वर्गादपि अधिका सुख प्रदात्री भवति। माता साक्षात् श्रद्धा स्वरूपा प्रेम मूर्ति वात्सल्यमयी समर्पण भावपूर्णा च भवति। मनुवचनमस्ति यत् उपाध्यायान् दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। अर्थात दशोपाध्यायान् अपेक्ष्य आचार्यः श्रेष्ठः वर्तते। आचार्य शतम् अपेक्ष्य पिता, सहस्रं पितॄन् अपेक्ष्य माता गौरवेणातिरिक्ता भवति। पद्मपुराणस्य सृष्टिखण्डे लिखितमस्ति यत् सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्वेषां तीर्थानां फलदात्री माता भवति, तथा सर्वदेवमयो मूर्ति पिता भवति। अस्मात् कारणात् सर्वयत्नेन मातरं पितरं पूजयेत्। मातरं पितरं चैव
यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणी कथा तेन सप्तदीपा वसुंधरा। अर्थात यह मातरम पितरम प्रदक्षिणां करोति स सप्तदीपान्वितायां वसुंधरायाः प्रदक्षिणायाः फलं प्राप्नोति। आचार्यः ब्रह्मणः मूर्ति भवति, पिता प्रजापतेः मूर्ति भवति, प्रजापति सदृशं भवति, माता पृथिव्याः मूर्ति भवति, भ्राता आत्मसदृशः वर्तते। अस्मात् कारणात् एतेषां सर्वेषां देवसदृश स्वजनानां कदापि अवमानना न कर्तव्या। यतो हि मातृभक्त्या भूर्लोकं, पितृभक्त्या अंतरिक्षलोकम तथा आचार्य भक्त्या हिरण्यगर्भलोकम अर्थात ब्रह्मलोकम प्राप्नोति। मनुनोक्तं यत् त एव त्रयो लोकास्त एव त्रयः आश्रमः, त एव त्रयो लोकास्त एव त्रयः आश्रमः, त एव त्रयो वेदास्त एवोक्तास्त्रयो अग्नयः। अर्थात लोकत्रय प्राप्ति हेतुत्वात् त एव माता पित्राचार्यास्त्रयो लोकाः सन्ति। गार्हस्थ्यादि आश्रमत्रय प्रदायकत्वात् त एव त्रयः ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ भावत्रय रूपा आश्रमाः सन्ति। वेदत्रय फलोपायत्वात् त एव त्रयो वेदाः सन्ति। यज्ञादि फलदातृत्वात् त एव हि त्रयो अग्नयो अभिहिताः सन्ति। गार्हपत्याग्निः माता, दक्षिणाग्निः पिता तथा आहवनीयाग्नि आचार्यो भवति। अर्थात माता पिता व आचार्य तीनों ही तीन लोक हैं, तीनों आश्रम हैं, तीनों वेद एवं तीनों अग्नियां हैं। इसलिए इनकी सेवा का महान फल प्राप्त होता है और लिखा भी है, तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परमं तपः उच्यते न तैरभ्यननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्। यस्मात् एतेषु त्रिषु शुश्रूषितेषु पुरुषस्य सर्वं श्रौतं स्मार्तकर्तव्यं सम्पूर्णमनुष्ठितं भवति। तस्मादेव श्रेष्ठो धर्मः साक्षात् सर्वपुरुषार्थसाधनः वर्तते। अन्यस्तु अग्निहोत्रादि प्रतिनियत स्वर्गादि हेतुरूप धर्मो गौण धर्म इति वक्ष्यते। माता पिता आचार्य गुरु की सेवा ही श्रेष्ठ धर्म कही गई है। अन्य सभी कर्म तो गौण धर्म माने जाते हैं, क्योंकि प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि माता सत्य के रूप में, पिता ज्ञान के रूप में, भाई धर्म के रूप में, मित्र दया के रूप में, पत्नी शांति के रूप में एवं पुत्र क्षमा के रूप में ये 6 प्रकार के स्वजन अर्थात बांधव सगे संबंधी माने गए हैं। 6 प्रकार के बांधवों में भी पत्नी का विशेष स्थान माना गया है, जिसके बिना परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। पत्नी को ही भार्या कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि देव दत्ताम पतिर्भार्याम विन्दते नेच्छयात्मनः ताम साध्वीं विभ्रियान् नित्यं देवानां प्रियमाचरन्। या देवैर्दत्ता भार्या ताम पतिर्लभते न तु स्वेच्छया देवानां प्रियं कुर्वन् ताम सती स्वरूपिणी भार्यां ग्रासाच्छादनादिना अर्थात अन्न भोजन वस्त्रालंकारादिभिः समुपोषयेत्। यस्मिन् कुले भार्यया भर्ता प्रीतो भवति, भार्या च स्वामिना प्रीता भवति, तस्मिन् कुले चिरं श्रेयो भवति तथा सुपुत्रपौत्राणां प्राप्तिर्भवति। अपत्यस्य जननं, जातस्य परिपालनं, अग्निहोत्रादि धर्मकार्यं, स्वजनानां सेवा शुश्रूषा कार्यं, पितृकार्यं, प्रतिदिनं च अतिथि मित्र भोजनादेर लोक व्यवहारम् इत्येतत् सर्वं भार्याधीनं वर्तते। पत्निना एव गृहं स्वर्गतुल्यं प्रतिभासते। उक्तं च यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते सर्वैस्तत्र फलाक्रिया। जहाँ स्त्री का सत्कार होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, तथा जिस कुल में स्त्रियों का अपमान होता है उनकी सभी धार्मिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं।
स्त्रियों का किसी भी रूप में अपमान नहीं करना चाहिए। उनके प्रसन्न रहने पर ही कुल की वृद्धि होती है, क्योंकि परिवार में प्रत्येक सदस्य का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः संतान की आवश्यकता भी होती है। पुत्र द्वारा ही पितर प्रसन्न रहते हैं। पिता, पितामह, प्रपितामह का श्राद्ध, तर्पण आदि पुत्र पौत्रों द्वारा किया जाता है। और कहा गया है कि पुन्नामकम नरकम त्रायते स पुत्र, पुत्रेण लोकान् जयति, पौत्रेण आनन्त्यमश्नुते। मनुष्य पुत्रस्य जातमात्रेण पितृऋणात् मुक्तो भवति। पुत्रः यदि धार्मिको भवति तदा अनुजानामपि धार्मिकी भावना वर्धयति। तदनन्तरं ये कुटुम्बस्य अन्यसदस्याः तेषां कृते आदरसत्कारविषये संस्कृतसाहित्ये विस्तृतं विवरणं प्राप्नोति। सर्वेषां ज्ञानवृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्धानाम् अभिवादनं कनिष्ठादिना कर्तव्यम्। मातुलांश्च पितृव्यांश्च श्वशुरान् ऋत्विजो गुरून् असौ अहम् इति उक्त्वा अभिवादयेत्। मातृश्वसा, पितृश्वसा, मातुलानि, श्वश्रु, ज्येष्ठा भगिनी इत्यादयः मातृवत् गुरुपत्नीवत् वा सम्पूज्या भवन्ति। मानवः परिवारजनानां सहयोगेन विना पूर्णतां नार्हन्ति। इन शास्त्रीय वचनों द्वारा यह ज्ञात होता है कि कुल या परिवार के सुमधुर एवं संयमित सामंजस्य द्वारा पारिवारिक सभी सदस्यों को सर्वदा संतुष्ट रखना चाहिए। संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन की सृष्टि का प्रारंभ परिवार से ही होता है। मनुष्य के सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनैतिक विकास एवं धार्मिक विकास की नींव परिवार द्वारा ही रखी जाती है। अतः हमें परिवार के महत्व को समझना चाहिए तथा उसके प्रति जो भी दायित्व बनते हैं उनके निर्वहन का प्रयास करना चाहिए। वह चाहे यह बात स्वीकार करे या न करे, किंतु उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में उसके परिवार का प्रतिबिंब परिलक्षित होता है।